गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और स्वागत है आप सभी का इस जापान सीरीज के 25वें एपिसोड में। और स्वागत है आप सभी का दुनिया के सबसे पॉपुलर सिटी टोक्यो से। मैं और मेरा दोस्त आर्यन कल एक फ्लाइट लेके यहाँ टोक्यो पहुंचे थे और इस जापान ट्रिप का एक मेन पर्पस का बड़ा दिन आज होने वाला है। मेरे दोस्त आर्यन ने एग्जैक्टली 1 साल पहले जिम ज्वाइन की थी और जिम ज्वाइन करने के पहले वो अपने फुल टाइम जॉब में काफी ज्यादा बिजी था। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से वो मेंटली इतना खुश नहीं था। उस मोमेंट पे उसने हर दिन 1 घंटा वर्कआउट लगाने का डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह से उसकी जिंदगी काफी बदल गई। कुछ महीनों के बाद उसको जिम से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि उसने एक फिजिक कंपटीशन में हिस्सा लेने का डिसीजन लिया और वो फिजिक कंपटीशन होने वाली है आज टोक्यो में। तो स्वागत है आप सभी का शो डे में। यार कल सुबह टोक्यो पहुंचने के बाद मैंने और आर्यन ने 7-Eleven नाम के कन्वीनियंस स्टोर से आर्यन का कार्ब अप किया। कल टोक्यो पहुंचने के पहले आर्यन की फिजिक काफी ज्यादा डिप्लीटेड थी क्योंकि हमने उसका कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन बहुत कट ऑफ किया था। उस डिप्लीटेड स्टेट के बाद कार्ब अप करने की वजह से आज सुबह उसकी फिजिक बहुत ज्यादा फुल लग रही है। सिर्फ उतना ही नहीं, कल कार्ब अप के साथ साथ हमने टैनिंग भी करवाई थी, इसीलिए आज आर्यन शो डे के लिए फुल्ली रेडी है। ये है हमारे होटल के आसपास वाली एरिया। ये होटल शिंजुकू नाम के एरिया में लोकेटेड है। शिंजुकू में होटल बुक करने का एक मेन रीजन था, शिंजुकू इतना अच्छे से कनेक्टेड होने की वजह से और यहाँ से इतने सारे ट्रेन लाइंस जाने की वजह से ये रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। ये है हमारा होटल, वॉशिंगटन होटल। और शिंजुकू स्टेशन के बारे में एक बहुत ही ज्यादा फन फैक्ट, पर शिंजुकू दुनिया का, सिर्फ जापान का नहीं पर दुनिया का सबसे बिजी स्टेशन है। और ये स्टेशन इतना ज्यादा बिजी होने की वजह से और शिंजुकू स्टेशन से इतने ज्यादा ट्रेन लाइन चलने की वजह से ये इन माय ओपिनियन टोक्यो में रहने के लिए सबसे आइडियल जगह है, स्पेशली अगर आप एक टूरिस्ट हो। टूरिस्ट होने की वजह से आपको साइट सीइंग करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा। जापान की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतनी अच्छी होने की वजह से और सारे लाइन्स शिंजुकू से चलने की वजह से आपको कोई ट्रांसफर्स लिए बिना यहाँ से एक स्टॉप या मैक्स टू मैक्स 2 स्टॉप दूर आपका साइट सीइंग डेस्टिनेशन दिख जाएगा। और होटल के आजू बाजू वाली एरिया थोड़ी सी पीसफुल है। अगर ये होटल शिंजुकू के बीचों बीच होता तो हमें शांति नहीं मिलती, पर यहाँ आजू बाजू में थोड़े से रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होने की वजह से इस इलाके में यूजुअल शिंजुकू के कंपैरिजन में शांति थोड़ी सी ज्यादा है। ऐसी पतली पतली गलियां जाती है जहाँ पे लोगों के घर है, पर एग्जैक्टली उस साइड पे मेन रोड लगता है और शिंजुकू का जो हसल बसल है वो चालू होता है। कैसा लग रहा है आर्यन शो डे? स्लोली सिंक इन हो रहा है। वी आर अ लिटिल लेट, तो अभी बस पहुंच के देखना है क्या होता है नेक्स्ट। नर्वस, इतने सारे महीनों का हार्ड वर्क। इट इज द कल्मिनेशन ऑफ इट ऑल, लेकिन एक पॉइंट तक एक्सपीरियंस के लिए भी है। तो इसके बाद इफ आई डू द नेक्स्ट शो तब वील गो इवन हार्डर। तो कल जब मैं और आर्यन टोक्यो पहुंचे थे तो वो 2 डिप्लीशन डेज के बाद थे। डिप्लीशन का मतलब बेसिकली डाइट से सारे कार्बोहाइड्रेट्स टेम्पररी हटाना ताकि बॉडी बहुत फ्लैट हो जाती है। उससे जब हम कल टोक्यो पहुंचे तब हमने 7-Eleven, फैमिली मार्ट ऐसे कन्वीनियंस स्टोर से आर्यन का कार्ब लोड किया। तो आर्यन ने इन टोटल 400 ग्राम्स के ऊपर कल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, जिससे उसकी बॉडी बहुत फुल दिख रही है। तो आज शो डे के लिए ये परफेक्ट कंडीशन है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्किन फील्स वेरी टाइट, हाथ भी नहीं आ रहा है। याद है मैं आपको कल बता रहा था कि टोक्यो में मौसम बड़ा मूडी होता है। कल जिस टाइप का वेदर था, अभी का वेदर उससे 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। कल जब हम इस सेम रोड पे चल रहे थे, बादल इतने आ गए थे, सूरज की झलक हमें दिखी ही नहीं थी और हल्की सी बारिश हो रही थी। आज उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट वेदर है। हमें इस जापान ट्रिप में पहली बार सूरज की झलक दिखी है। बढ़िया मौसम है एंड आई होप मौसम ऐसे ही कंटिन्यू होता है, क्योंकि हमें सनसेट के वक्त थोड़े से स्काई डेक्स पे जाना है और ऊपर से सनसेट के साथ साथ टोक्यो सिटी का एक व्यू एंजॉय करना है। कल हम रात को जिस लोकेशन पे गए थे, आज हमें एग्जैक्टली वही जाना है। याद है हम बस लेके थोड़े से फंस गए थे, हमारा चिल्लर पैसा खत्म हो गया था। तो हमें एग्जैक्टली वहाँ पे जाना है क्योंकि शो के पहले एक एथलीट मीटिंग होने वाली है। तो पहले हम वो मीटिंग अटेंड करेंगे और फिर आर्यन को स्टेज पे जापान टाइम 3 बजे उतरना है। अभी 9 बज गए हैं, तो हम ये केओ लाइन लेके वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ से बस लेके उस हॉल पे पहुँचेंगे। आज का पहला सबवे, पर वो भी है इवन दो आज मौसम बढ़िया है और सूरज की झलक दिख गई है। टेम्परेचर्स की बात की तो वो अभी भी कम ही है। आर्यन ने हुडी पहना है, काफी सारे लोगों ने बाहर हुडी पहना है और थोड़ी सी ठंडी हवा भी चल रही है, इसीलिए शायद से मुझे अपने बैग के अंदर हुडी कैरी करना चाहिए था। ऑलराइट, हमारी ट्रेन आ गई है।
मसल ब्लेज के स्टील प्रो शेकर में 700 ml कैपेसिटी है, विच इज आइडियल फॉर स्टेइंग हाइड्रेटेड। स्टेनलेस स्टील होने की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग और रस्ट रेजिस्टेंट है। इसका लीक प्रूफ डिजाइन ड्रिप्स और स्पिल्स प्रिवेंट करता है। मसल ब्लेज के स्टील प्रो शेकर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। ऑलराइट, तो हम टाका हाता फुदो करके एक स्टेशन है, यहाँ पर उतर गए हैं। अब अगले डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हम बस लेने वाले हैं। अच्छी चीज है कि ये पूरा सफर हम दोनों ने मिलके कल ही कंप्लीट किया था, इसीलिए थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी है। ट्रेन के साथ इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पे जापान में हर जगह बहुत सारे इंग्लिश बोर्ड्स लिखे होते हैं। आपको एंट्रेंस, एग्जिट, प्लेटफॉर्म, इस सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छे से मिल जाएगा और पूरी जर्नी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होती। पर बसेस के साथ सीन थोड़ा सा अलग है। बसेस के जो भी बस स्टॉप्स है वो इतने क्लियरली डिफाइंड ना होने की वजह से एटलीस्ट फर्स्ट टाइमर्स के लिए बस लेना स्लाइटली कंफ्यूजिंग लग सकता है। स्टेज फ्राइट आ गया, लैट खुलेगा क्या या फिर नहीं वरी। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि हमने सुबह से कॉफी नहीं लिया? हम थोड़े से जल्दी में होटल से निकले, पर यहाँ इस ट्रेन स्टेशन पे 7-Eleven दिख गया है, तो कॉफी पीने के बाद आज का दिन अच्छे से शुरू होगा। वैसे कल रात को 9.5 घंटों की नींद पूरी हुई है, पर उसके पिछली वाली रात ओवरनाइट फ्लाइट होने की वजह से हम सिर्फ 3-3.5 घंटे सो पाए थे, इसीलिए फटीग पूरी तरीके से चला नहीं गया। पर नथिंग अ कॉफी कांट फिक्स। ऑलमोस्ट सारे जापानीज रेलवे स्टेशन पे एटलीस्ट एक कन्वीनियंस स्टोर दिखता है। यहाँ इनके फ्रीजर्स रखे हैं। यहाँ से मैंने एक लार्ज उठा ली। आज सचमुच लार्ज की ज़रूरत है, और आर्यन ने रेगुलर यानी छोटा वाला कप यहाँ से उठाया। लार्ज चीयर्स। अब ये दिन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब मेरी आत्मा को थोड़ा सा चैन मिल गया है। हमने पता है ये स्टेशन एग्जिट किया था, हम साउथ एग्जिट लेके बाहर गए थे, फिर यू टर्न लेके वापस आ गए सिर्फ कॉफ़ी के लिए। प्रायोरिटीज़। अभी बस का क्या हुआ? कल शाम वाला सिचुएशन वापस रिपीट। हमें लगा बस और 20 मिनट में आएगी, फिर हम बाहर आए और बस ऑलरेडी एक खड़ी थी। जस्ट गॉट ऑन टू इट। साकेत पूरे एपिसोड में बताते आ रहा था राइट कि बसेस का थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। या दैट्स एग्जैक्टली इट। कल रात के कंपैरिजन में आज लाइट ज़्यादा होने की वजह से यार व्यूज़ बहुत ही सुंदर है। मुझे सचमुच देखना था कि हम कल जहाँ पे आए थे वो जगह दिन में कैसी दिखती है, और बहुत सुंदर दिख रहा है। छोटे छोटे घर है, लोग साइकिल्स चला रहा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है। ये देखो नदी बह रही है, ब्यूटीफुल। पूरा इलाका बहुत अच्छा है। मुझे पता है क्या बात शॉकिंग लग रही है। आर्यन अब जापान जितनी स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पी सकता है। ये हमेशा अपने कॉफ़ी में शुगर फ्री डालता था, मैं जब भी बना के देता था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि जापानीज़ कॉफ़ी अगर आप कभी आए हो आपको पता होगा कि ये नॉर्मल कॉफ़ी जैसी नहीं होती। अगर आप दुनिया में कहीं भी स्टारबक्स या थर्ड वेव में जाओगे, उनकी आइस्ड अमेरिकानो ट्राई करोगे, तो ये ब्लैक कॉफ़ी उससे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट सिप पीने के बाद ही आपको हिट होता है। देयर इज़ अ चांस। अभी मुझे स्वीट कॉफ़ी पसंद है, बट आई थिंक स्टारबक्स में एक कोल्ड ब्रू विद स्वीट क्रीम करके आता है, उसमें यू गेट अ हिंट ऑफ स्वीटनेस और फिर कॉफ़ी की बिटरनेस वापस आ जाती है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दोज माइट बी द काइंड ऑफ ड्रिंक्स आई विल लाइक 100%। डार्क आई कैन ड्रिंक, स्वीट जो मुझे बहुत पसंद थी, आई थिंक दैट माइट रिड्यूस एंड आई पिक दिस मिडल ग्राउंड। वी अराइव्ड, इट्स टाइम। तो ये मेरा बैक स्टेज एक्सेस वाला बैंड है जो हमने कल उठाया था। सफ़ेद वाला मेरा है, काला वाला एथलीट्स वाला होता है जो आर्यन पहनेगा। ऑलराइट, तो हमारा एंट्रेंस एग्जैक्टली वहाँ से हुआ। वहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है, मर्चेंडाइज, अलग अलग टी शर्ट्स, ये सब है। माहौल काफ़ी अच्छा है एंड आई वुड से कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छे से किया। मुझे और आर्यन को वो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे लेके आया, और वहाँ पर एक कमरा है जो वेटिंग रूम मेंस फिजिक है, सब वहाँ पे बोर्ड लगाया है। तो हम दोनों वहाँ पे अब बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, और काफ़ी अच्छा है। ये मेरा पहला शो एक्सपीरियंस होगा। ऑल्सो एक और चीज़, मैं एक जापानीज़ फिटनेस यूट्यूबर को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, और मैं उसे 2021 साल से फॉलो करता हूँ। तो उसके वीडियोज़ में जिस टाइप के स्पॉन्सर्स होते हैं, जिस टाइप के मर्चेंडाइज स्पॉन्सर्स होते हैं, उन सब को आँखों से देखना काफ़ी अनरियल लगता है। इंडिया में कैसे मैं एक मसल ब्लेज एथलीट हूँ, वैसे वो इस ब्रांड का एथलीट है। इसीलिए मैंने इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स इतने बार उसके वीडियोस में देखे हैं कि वो ऐसे आंखों से देखना बहुत अनरियल लगता है। एंड मैं आई थिंक उसको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज डालूंगा और पूछूंगा कि वो आज के इवेंट के लिए आने वाला है कि नहीं, एटलीस्ट स्पेक्टेट करने के लिए। उससे अगर मुलाकात हुई तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या हुआ अभी?
नास्के फिट जस्ट वॉकड इन एंड वॉकड आउट। हम 10 स्टेप जल्दी ले लिए थे तो वी वुड हैव बीन एबल टू टॉक टू हिम। और मैं उस चक्कर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो जस्ट पर होगी, वापस मुलाकात होगी शायद। आया तो है। हाँ, वो अभी बैक स्टेज गया है एक कमरे के अंदर। ऑलराइट, तो हम नीचे वाले फ्लोर पे इनका मर्चेंडाइज चेकआउट करने के लिए आया है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मेंस फिजिक के जो शॉर्ट्स होते हैं वो वहाँ पर है, जो शायद आर्यन खरीदेगा। और स्ट्रिंगर्स हैं, अलग अलग टी शर्ट्स हैं, प्रोटीन पैकेट्स हैं। वाइब ओवरऑल बहुत अच्छा है। हाँ, ये अच्छा दिख रहा है। शॉर्ट्स के लिए इनके पास 4 वैरायटीज़ है। ये एम साइज में अगर तू लेगा सही है। थिंकिंग ऐसी फिट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। बड़ा लग रहा है आपको पकड़ने के बाद। ओके, तो मुझे एक टैंक टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आया और आर्यन को शॉर्ट्स पसंद आया। चेक दिस आउट, फिटिंग काफ़ी बढ़िया है। यूजुअली मैं इस टाइप के टैंक टॉप्स या स्लीवलेस टॉप्स पहनता नहीं, पर नास्की के वीडियोस में ये टैंक टॉप इतनी बार देखने के बाद फैन मोमेंट। ओके, तो आप जैसे मुझे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे फॉलो करते हो, वैसे ही मैं इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और उससे मिलना मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा। इसीलिए मैंने उसको इंस्टाग्राम पे एक अच्छा खासा मैसेज लिखा है और अब मैं उसे पूछूंगा कि वो मिलने के लिए आ सकता है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिस मोमेंट पे मैं वीडियो बना रहा था और आपको उसके बारे में बता रहा था, उसी मोमेंट पे वो वहाँ से चला गया। तो आर्यन के जो नए शॉर्ट्स हैं वो लेंथ वाइज उसके पहले शॉर्ट्स जितने ही आइडेंटिकल है। बट वेस्ट वाइज 1 इंच थोड़ा कम लग रहा है, बट आई थिंक हो जाएगा क्योंकि ये भी वेस्ट पर लूज ही थे। फिंगर्स क्रॉस्ड इट वर्क्स आउट। वैसे भी इसमें मीडियम साइज नहीं था। आई थिंक ये परफेक्टली फिट होंगे ये वाले, और कलर भी काफ़ी अच्छा है। इट विल पॉप आउट अ लिटिल, स्पेशली आर्यन के स्किन टोन के लिए ना ये इतना स्टैंड आउट होने वाला है। लोग गुड। तो जो भी स्पेक्टेटर्स हैं उनको अभी अंदर छोड़ा है। अब एटमॉस्फेयर और भी इंटेंस हो गया है। नर्वस लग रहा है थोड़ा। आई मीन जितना शुरू में था उतना नहीं, अभी कम होते जा रहा है। आई गेस नेक्स्ट विल बी व्हेन आई हैव टू गो ऑन स्टेज। तो आर्यन का शो शुरू होने में अभी भी 3-4 घंटे का टाइम है, इसीलिए हम पास वाले लॉसन में जाके वहाँ से आर्यन के लिए थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर नमक मिलता है तो नमक, कैफीन और थोड़े से सिंपल कार्ब्स, ये सारी चीजें लेके आएंगे। वैसे अभी धीरे धीरे एनर्जी बिल्डअप हो रही है। ये सारे लोग जो बिल्डिंग के सामने खड़े हैं वो स्पेक्टेटर्स हैं, तो वो सब आर्यन की नंगी बॉडी देखने वाले हैं छोटी चड्डी में। बड़ी चड्डी प्रकार। ये भी जो पार्क है जिसके थ्रू हम अभी जा रहे हैं, कल शाम में भी यहाँ से ही गए थे और वो रात के टाइम पे कितनी अलग दिख रही थी, थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग दिख रही थी। ऑल्सो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, छुट्टे पैसे। और अभी सब कुछ बहुत पॉजिटिव और हैप्पी लग रहा है। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ चिल कर रहे हैं। आज संडे है, तो संडे के दिन जापान में ये बहुत देखने को मिलता है। मम्मी पापा अपने छोटे बच्चों को लेके पार्क में आके दिन बिताते हैं। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये देखना, दिस इज माई टैंड शेड और ये मेरा नॉर्मल कलर है। योर फिजिक इज फिलिंग आउट वेरी नाइसली। तो बहुत टाइट लग रही है, स्किन फुल लग रही है। वो टाइटनेस ही एकदम नहीं है। पहले कभी ऐसे किया नहीं था ना, डिप्लीशन पर कार्ब अप, हाँ इसीलिए। तो जब मैं सितंबर में आया था, सितंबर इन अ वे थोड़ा पीक समर टाइप है, राइट बिफोर इट एंड्स, एंड तब मैं जब बाहर गिरा तभी भी इतनी गर्मी थी कि आई यूज्ड टू स्वेट। अब यहाँ पे ब्रीज इतनी प्लेजेंट आ रही है कि यू डोंट रियली स्वेट और आप वो हीट भी एंजॉय कर सकते हो। स्वीट स्पॉट। हाँ, इट्स लाइक वो स्वीट स्पॉट हिट हो रही है। और ये अभी वाले कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आर्यन के टैनिंग के बाद अगर उसको पसीना आ जाता तो कलर थोड़ा सा फेड हो जाता। वो हम शो डे पे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो एनवायरनमेंट है ये दोनों वाइब्स के लिए और आर्यन के शो के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड बिफोर आप में से कोई बोलेगा यार फिर तुम लोग बाहर ही क्यों घूम रहे हो, पूरी एक्सपीरियंस हमारे लिए नहीं है। वहाँ पे शोरूम के अंदर लोग सूटकेस लेके आए जिसके अंदर इक्विपमेंट है। दैट्स समथिंग जो हमारे पास नहीं है। थोड़ा और बेसिक मेथड यूज करेंगे पंप अप के लिए, एंड इन जनरल यू कैन से मील वाइज प्रेप करने वी कम टू द कन्वीनियंस स्टोर। ये हमेशा से हमारा प्लान था कि कन्वीनियंस स्टोर से खाना लेंगे, शायद से पहले लेना बेटर होता क्योंकि अभी हम वेन्यू पहुंच चुके हैं, शो के बारे में थोड़ा और पता चल गया है हमें। सो इट्स मोर कंफर्टेबल कि हम मेंटली एट पीस है, बिकॉज उधर सिर्फ हम दोनों ही उधर फॉरेनर्स हैं, बाकी सब लोकल्स है और मे बी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ जापान। तो वो भी इन अ वे डॉन्टिंग है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा यूनिक। आर्यन के लिए हम ओनीगिरी लेंगे। ये जो राइस बॉल है ना, ये बेस्ट होता है, सॉल्टेड राइस बॉल। और जापान में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पोकारी स्वेट करके एक बहुत फेमस ड्रिंक है, तो हम वो भी ले लेंगे, जिससे वो स्टेज पे चढ़ने के जस्ट पहले बॉडी इतनी ज्यादा लोड हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, उसके वेन्स सब अच्छे से पॉप आउट होंगे। पर वो भी यहाँ के जो भी लोकल कंपेटिटर्स आया है, जैसे आर्यन बता रहा था, वो एक बड़ी सूटकेस लेके आया है। उस सूटकेस के अंदर उनके पास रेजिस्टेंस बैंड है, एक बंदे के पास एडजस्टेबल डंबल्स भी थे जो मैंने देखे, योगा मैट, फोम रोलर। तो वो लोग फुल एथलीट माइंडसेट के साथ आया है। वो टॉप
सिर्फ 1% एज पाने के लिए, जिससे वो जीत सकेंगे। नहीं, ये जो एथलीट माइंडसेट है वो माइंडसेट मेरे लिए यू कैन से एक हफ्ते पहले बिल्ड हुई, वेयर आई रियलाइज कि मुझे वो एक्स्ट्रा 1% हमेशा देता रहना पड़ेगा, बिकॉज वो फाइन लाइन क्रॉस करने में हेल्प करता है कि आप एक नॉर्मल एथलीट या एंथुजियस्ट से एक प्रॉपर कंपेटिटर बन जाओ। तो रियलाइजेशन हिट लेट, बट वो आई, एंड अभी ये एक चीज़ रहेगी इस एक्सपीरियंस से जो मैं अपने डे टू डे लाइफ में लेके जाऊँगा। ये देखो, इनका जो ड्रिंक सेक्शन है यहाँ पर हमेशा ये रखा हुआ होता है, पोकारी स्वेट। ये बेसिकली इनका इलेक्ट्रॉल है जो ऐसे रेडी टू ड्रिंक बॉटल में आता है, तो काफ़ी कन्वीनियंट भी पड़ जाता है ये एक आर्यन के लिए, जस्ट वो स्टेज पे उतरने के पहले। इस बढ़िया लॉसन से हमने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ें लिया। यहाँ पर एक 30 ग्राम का प्रोटीन शेक, 2 ओनीगिरीस जो बेसिकली राइस बॉल्स होते हैं, जिसके अंदर जनरली थोड़ा सा स्टफ्ड प्रोटीन होता है, तो एक सिंपल लाइट ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। और आर्यन के लिए सॉल्टेड राइस बॉल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और एक प्रोटीन शेक। जापान में सड़कें इतनी ज्यादा साफ होने की वजह से हम लिटरली कहीं पर भी बैठ के खा सकते हैं। ये देखो, लॉसन के ठीक बाहर ऐसी एक जगह है जहाँ पर हम बैठे हैं, मस्त हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। हम इवेंट वेन्यू पे वापस आ गए हैं। अभी हमें हमारे पीओसी को ढूंढना है और हम उसको इवेंट शेड्यूल पूछने वाले हैं, क्योंकि अगर आर्यन का शो अगले 3 घंटे में है तो हम 3 घंटों के लिए काम करने के लिए बैठ सकते हैं, और शो के आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले वापस इवेंट वेन्यू में आके हॉल में जाके फिर आर्यन स्टेज पे उतर सकता है। तो मैं और आर्यन यहाँ पे बैठ के प्रीमियर प्रो खोल के एडिटिंग कर रहे थे, और धीरे धीरे थोड़े कंपेटिटर्स उस वाले सीढ़ी से ऊपर आ रहे थे। फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग आने लगे, और फिर मेरे दिमाग में मुझे लगा कि वो भी आएगा। गेस व्हाट, 2 मिनट के बाद नाच के उस सीढ़ियों से ऊपर आया, एंड आई न्यू आई हैड टू गो टू हिम। इसीलिए मैं उसके पास गया। मैंने उसको बोला कि मैं आपके वीडियोस हर रोज़ 2021 से देखता हूँ, क्या हम एक फ़ोटो ले सकते हैं। फिर उसने मुझे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैंने बोला कि मेरा दोस्त आर्यन वहाँ पे कम्पीट कर रहा है। वो बोला, आज इस शो में? आई एम लाइक, आज इस शो में? फिर वो आर्यन के पास भी आया, उसने आर्यन को ऑल द बेस्ट वो सब कहा, और फिर हमारे साथ फ़ोटो लिया। बहुत स्वीट बंदा है, और इन रियल लाइफ थोड़ा ज़्यादा ह्यूज दिखता है। उसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बहुत लोग वीडियोस में ज़्यादा बड़े दिखते हैं, पर इन रियल लाइफ उनकी बॉडी अच्छी नहीं दिखती। पर दिस इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट। बहुत अच्छा लगा, कोर मेमोरी, गुड मोमेंट। और जापानीज़ सीखने का ये भी एक कितना क्रेज़ी फ़ायदा है कि हम एक दूसरे कंट्री में बैठे हुए बंदे के वीडियोस देख के उन्हें फॉलो करके अब यहाँ पे आ गया है टोक्यो में। तो ये पूरा शो अगर मैं इसके वीडियोस नहीं देखता तो हमें पता ही नहीं चलता। सो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने से वो भी बैरियर थोड़ा ओपन अप होता है। इंडिया गैंग रिप्रेजेंट। इंडिया गैंग। देवराज हेलो बोल। नील की तरह। हाँ यस, देयर दे आर। जिम जा रहे हैं। मेरा तो नहीं है। दिस इज इट। सिर्फ 1 घंटा बचा है, फिर आर्यन स्टेज पे उतरेगा। अब फाइनल 3 चीज़ें, कैफीन, शुगर और सॉल्ट। गेम ओवर। गेटिंग रियल, 10 मिनट बचा है। पिछले 16 महीनों की मेहनत। That adds a pressure to it. किसे पता था 16 months ago that मैं जो जिम शेप में आने के लिए गया था will be taking part in a men's physique show. ड्रीम बिग। Dream big. तो अभी एक इंसान आया था और उन्होंने कहा कि 10 मिनट में मेंस फिजिक टॉल की कैटेगरी चालू होगी, इसीलिए हम यहाँ पे पंप अप कर रहे हैं जुगाड़ स्टाइल में। बॉडी वेट पुशअप्स, इस बैग के अंदर जो मैकबुक्स है उसकी मदद से कर्ल्स, थोड़े से लैटरल रेजर्स। दिस इज इट। मोमेंट आ गया है। ये सारे आर्यन के कंपेटिटर्स हैं। अब देखते हैं अगले 10 मिनट में आर्यन स्टेज पे चढ़ेगा। बैक स्टेज एक्सेस होने की वजह से मैं भी इसके साथ आ सकता हूँ। सच हो रहा है धीरे धीरे।
Congratulations. Brother, I was shivering. Stage पे after like the initial moment थोड़ा सा ऐसे shiver होना शुरू हो गया था. It was hard, but in the end I think I found a pose. Probably it wasn't perfect, but I could then stand steadily. थोड़ा time लिया उधर, but first experience. Stage fright नाम की चीज़ hopefully बिल्कुल नहीं रहेगी. अभी भी in a way नहीं थी. Hard ऐसे बहुत fast beat हो रहा था before I got on. They said one pose, got on, did what I practiced. Next time. बट एक्सपीरियंस 10 on 10 एंड अब इधर फोटो में लेगा आई गेस एंड उसके बाद ट्रिप का नेक्स्ट लेग शुरू होगा. स्टार्ट्स विद डिजर्ट. आर्यन की बहुत लंबी प्रेप इस मोमेंट पे फाइनली खत्म हो गई है. अब आर्यन को कोई कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई एक्सेसिव डेफिसिट्स नहीं. अब वो अच्छे से एंजॉय कर सकता है. और मुझे दोनों एज अ कोच और एज अ फ्रेंड अभी बहुत ज़्यादा प्राउड लग रहा है क्योंकि मैंने इसकी जर्नी डे 1 से देखी है. तो ये मेरे लिए भी एक बहुत स्पेशल मोमेंट है. अब हम जाके बचे हुए दिन टोक्यो में अच्छे से एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे और ये मोमेंट एंजॉय करेंगे. सेलिब्रेशन इज ऑन. अभी इवनिंग नहीं बोलेंगे, दोपहर के 4 बोलेंगे क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है फॉर अस टू एंजॉय. सो आई गेस डेस्टिनेशन 1 शिंजुकू सिटी. लेट्स गो. मैंने आर्यन को इतना खुश कभी नहीं देखा है. कैसा लग रहा होगा? इतने दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है. या सो अगर आप मेरे पूरे प्रेप को पिक्चर में देखते हो 16 मंथ्स पहले डिसीजन लिया था कि यार ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. बहुत अनहैप्पी था इधर फिजिक के साथ. एंड फिर स्नोबॉल इफेक्ट बोलता है राइट. एक बार आप वो बॉल एक बार वो रोल होना शुरू हो जाता है. इट कीप्स गोइंग और वो बड़ा बनते जाता है और आप उसे जितना ग्रो करने दोगे उतना ग्रो होगा अंटिल अ स्टॉप कम्स. एंड अभी एक और चीज़ जो हो सकती है कि कभी कभी वो स्नोबॉल जब रोल हो रहा है स्टोन्स आ सकते हैं बीच में, ऑब्स्टिकल्स आते रह गए. मैंने सीखा है कि जस्ट जंप ओवर देम द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. सेकेंड ऑब्स्टिकल, थर्ड ऑब्स्टिकल इट कैन फोर्स यू टू स्टॉप बट रुको मत, जस्ट कीप पुशिंग. अभी वो स्नोबॉल रोल हो रहा है मेरे लिए एंड मैं जानता हूँ कि थोड़े लोग आएंगे बोलेंगे यार तू क्या, तेरी फिजिक नहीं थी, तू क्यों गया कंपटीशन पे. मेरे लिए ये बस एक स्नोबॉल मोमेंट है. मेरा स्नोबॉल पेस पिकअप कर रहा है एंड इधर से जो मैंने सीखा है मैं वो अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस में लेके जाऊंगा. दैट इज ऑल आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस. तो शो के बाद इवेंट हॉल से बाहर निकलने के बाद थोड़े से बादल आ गए हैं पर हम दोनों के खुशी की वजह से मौसम कैसे है वो कुछ मैटर नहीं करता. मैं नास्के के वीडियोस 2021 से देख रहा हूँ. आपको मेरे व्लॉग्स के थ्रू जैसे आर्यन, नील, देवराज, मेरा पूरा फ्रेंड ग्रुप पता है, वैसे मुझे वहाँ पर मीकू, के ये सारे लोग 3-4 सालों से पता थे और उनसे मैंने 5-10 मिनट अच्छे से बातें की. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छे पर्सनालिटीज है. वीडियो पे वो जैसे है एग्जैक्टली वैसे है. और इवन शो खत्म होने के बाद वो आर्यन के पास आए और उन्होंने उनके टूटे फूटे इंग्लिश में पूछा शो कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था. और वो इतने खुश हुए क्योंकि उनके लोकल जापानीज फिजिक कंपटीशन में फॉरेनर्स आए. तो हमने इंडिया को अब इनके रेडार पे डाल दिया है. सीरियसली बहुत प्राउड लगता है. उनको कभी लगा भी नहीं होगा कि उनके शो में जापानीज लोग के अलावा और कोई आए क्योंकि बहुत छोटा सा शो है. पर व्हाट एन एक्सपीरियंस, व्हाट अ डे. फैन बॉय मोमेंट, प्राउड कोच मोमेंट. अब क्या करे आर्यन, वापस घर चले? अभी तो जापान एक्सप्लोर करेंगे. अभी तो ट्रिप चालू हुई है. अब असली ट्रिप चालू होगी. इट्स टाइम टू फिल ऑल दीज मसल्स विद कार्ब्स. बस बाउंस बैक कंट्रोल करेंगे. अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है. ऑल्सो यहाँ आते वक्त कल और आज हमने बस और ट्रेन ऐसे मिक्स्ड मोड्स की मदद से कम्यूट किया है. पर मैं अभी गूगल मैप्स चेक कर रहा था. अगर हम 1.2 किलोमीटर चल के जाएंगे तो एक ट्रेन स्टेशन आएगा जिससे हम सिर्फ एक ट्रेन लेके शिंजुकू पहुंच सकते हैं. इसीलिए इस ओवरकास्ट वॉक को एंजॉय करने के लिए और इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आई एक्चुअली डोंट माइंड दिस वॉक. दोनों साइड पे व्यूज भी काफी बढ़िया है. नीचे से ट्रेन जा रही है, यहाँ पर अलग अलग नेबरहुड दिखाई दे रहा है. तो बस में बैठ के वैसे जाने के बजाय ये हमें ज्यादा याद रहेगा. तो चलने का डिसीजन बहुत ही बढ़िया था. हम हिनो स्टेशन के बहुत करीब आ गया है और ये जो ऑरेंज वाली ट्रेन है वो सीधा हमें शिंजुकू तक लेके जाती है. और ये ट्रेन रैपिड एक्सप्रेस होने की वजह से हमें पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा. जो दूसरी मेथड थी वो स्लाइटली स्लोअर ट्रेन होने की वजह से ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे रुक के जाती है. लाइन भी अलग है इसीलिए रूट अलग होता है. पर ये सीधा टोक्यो के सिटी सेंटर तक हमें पहुंचाएगी. और मैंने चलना ये डिसीजन अच्छा था इसीलिए कहा क्योंकि बस में ये वाइब नहीं मिलता, ट्रेन में भी ये वाइब नहीं मिलता. यहाँ पर देखो लोगों के जो रेसिडेंशियल हाउसेस होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखने को मिलता है. फैमिलीज दिखते हैं. ऑलमोस्ट ऐसा फील आता है कि अगर हम जापान में रह रहे होते तो किस टाइप की फीलिंग आती. ऑल्सो सब लोग टोक्यो के आउटस्कर्ट्स को बाय बोल सकते हो क्योंकि अगले कुछ दिनों में हम टोक्यो के हसल बसल एरियाज में ही होने वाले हैं. इसीलिए ये शांति का
लास्ट माहौल है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद टोक्यो में मजे चालू होंगे। Oh, we walked back to the station. Yeah. नहीं, दिस नॉट द सेम स्टेशन, इट्स अ डिफरेंट स्टेशन। Oh, अच्छा, मेरे को वो मैकडॉनल्ड्स के जैसे शायद से कंफ्यूज हो गया। मैकडॉनल्ड्स यहाँ हर जगह है। अगर आप कभी जापान आते हो तो गूगल मैप्स आपको चलने वाला जो रूट होता है वो यूजुअली लास्ट में दिखाता है और वो आपको कम चलवाएगा, इसीलिए जो स्टार्टिंग में रूट्स आएंगे वो बस ट्रेन कॉम्बिनेशन होंगे। पर अगर आपकी फिजिकल कैपेसिटी है और अगर आपको ऐसी ट्रेन दिखती है जहाँ पर आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, आई वुड रियली एडवाइस कि आप बोले, क्योंकि चलते वक्त सिटी को एक्सप्लोर करना बहुत अलग होता है। तो स्टेशन लेफ्ट साइड पे है, पर आर्यन को राइट साइड पे एक 7-Eleven दिख गया है। Let's go get some dessert. दिस इज इट। अब मैं आर्यन को रोक नहीं सकता, आर्यन भी खुद को रोक नहीं सकता। एंजॉय ब्रदर। Time to tap my card away. तो यार जापानीज कन्वीनियंस स्टोर में ये सेक्शन सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पर ब्रेड और शुगर के कॉम्बिनेशन होते हैं। आर्यन को अपना मिल गया है स्वीट बीन। रेड बीन पेस्ट रहेगा along with butter. That was like एक dessert जब मैंने पहली बार खाया था and I really liked it. I guess that's gonna be the first one. Yes, bread. अगर मुझे इसका फ्लेवर आपको डिस्क्राइब करना है तो कोई टाइप का हलवा इमेजिन करो, उसके साथ सॉल्टी बटर रैप्ड इन ब्रेड। ये देखो प्लेटफॉर्म 2 फॉर शिंजुकू लिखा है, हमें वो ट्रेन लेके वापस जाना है। फूड सच बोल रहा हूँ, टोक्यो सिटी सेंटर में वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको शिंजुकू स्टेशन बाहर पड़ने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना है तो उसे गूगल मैप्स पे अच्छे से एंटर करो, क्योंकि शिंजुकू स्टेशन के 200 से ऊपर एंट्रेंसेस और एग्जिट्स है। और अगर आप गलत वाला लेते हो तो आप स्टेशन के एक दूसरे साइड पे बाहर पड़ोगे और आपको ऑलमोस्ट 15 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। इसीलिए हमने एग्जैक्टली वो किया, इचिरान रामेन काबुकिचो ये गूगल मैप्स पे एंटर किया और हमें ईस्ट गेट लेके जाना है, जिससे स्टेशन से बाहर पड़ने के बाद हम सबसे क्विक तरीके में सिर्फ 4 मिनट चल के वहां तक पहुंचेंगे। ये देखो ऐसे बोर्ड्स होंगे, साउथ गेट, साउथ ईस्ट गेट, सेंट्रल वेस्ट गेट। वैसे हमें ये ईस्ट गेट लेके जाना है और ईस्ट गेट पहुंचने के बाद भी उनके पास B1, B13, B14 ऐसे 10-15 एग्जिट्स होंगे, तो सही वाला लेके बाहर पड़ो। और ये जो भी नेविगेशन है ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर गूगल मैप्स की बहुत मदद होती है एंड विद प्रैक्टिस आप भी एक सीजन ट्रैवलर बन जाओगे। तो ईस्ट गेट दिख गया। अब यहाँ से बाहर पड़ने के बाद हमें B नंबर 13 ढूंढना है और फिर वहां से बाहर पड़ना है। तो फॉर काबुकिचो जो लिखा है हम ये फॉलो करते जाएंगे और B13 से बाहर पड़ेंगे। यस। ऑल्सो ईस्ट एग्जिट से बाहर पड़ने के बाद आपको सीधा सामने एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन दिखेगा जहाँ पर एक बहुत फेमस बिल्ली आती है, जिसे शिंजुकू ग्रेट 3D कैट कहते हैं। देखने में काफी मजा आता है, स्पेशली रात को जब सारे लाइट्स ऑन होते हैं और सिर्फ ये बिल्ली से बाहर आती है। काफी आइकॉनिक डेस्टिनेशन है, यहाँ पर भी जरूर आना। और एकदम ऐसे चौक के बीचों बीच है। एक और बहुत फेमस लोकेशन जो शिंजुकू में है वो है ये गॉडजिला का स्टैचू। वो जो बिल्डिंग है वो एक सिनेमा थिएटर है और इस पूरे एरिया का मैस्कॉट गॉडजिला है। तो उन्होंने एक स्टैचू बनाया है जहाँ पीछे से गॉडजिला आता है और बिल्डिंग पकड़ता है। काफी कूल दिखता है, बहुत फेमस लोकेशन है और इस पूरे एरिया की एनर्जी भी 10 आउट ऑफ 10 है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस ही करनी पड़ेगी। आप वीडियो के थ्रू इन्हें सिर्फ पता कर सकते हो पर फील नहीं कर सकते। और हमेशा की तरह रात को ये एक बहुत अलग जगह बन जाती है। ऑलराइट गाइज, ये मेरे लिए भी एक काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि कल जब से हम जापान आया है मैंने आर्यन को कंपनी देने के लिए उसको प्रॉमिस किया था कि मैं कोई बाहर के मील्स नहीं खाऊंगा। इसीलिए एक भी रेस्टोरेंट मील ना खाने की वजह से ये इस ट्रिप का पहला इचिरान रामेन एक्सपीरियंस होगा। इससे पहले पिछले 24 घंटों में सर्वाइव करने के लिए मैं लिटरली ओनीगिरी खा रहा था। ओनीगिरी पता है आपको क्या? चावल के गोले और सैंडविचेस। इस पे मैंने 24 घंटे बताया है। अब आर्यन का शो खत्म, लेट्स गो इनसाइड। पर ये जगह इतनी फेमस होने की वजह से कभी तुरंत टेबल नहीं मिलता, हमेशा वेटिंग होता है। ये देखो क्यू कितनी लंबी है, देखो। अब इन सब का होने के बाद फिर हमें टेबल मिलेगा। तो यहाँ से एंटर करने के बाद उस मशीन पे करना पड़ता है। फिर ऐसे एक चिट्ठी मिलती है जो हम वहाँ पे टेबल पे देंगे और एक शीट मिलता है जहाँ पर हम हमारे प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। ब्रॉथ कितना रिच चाहिए, लहसुन कितना चाहिए, प्याज चाहिए कि नहीं, एक्सेट्रा। First proper meal in Japan. How was it? Oh, एक मिनट। No words. ये देखा,
वेन्स। पेट दिखाओ क्या ब्रो? तो इचिरान रामेन में वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता और एग बेस्ड डिशेस भी नहीं मिलते। अगर आपको अंडा ऑर्डर करना है वो सेपरेट से ऑर्डर करना पड़ता है एज अ साइड। इसीलिए आर्यन कितना अच्छा दोस्त है, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। बस वही नहीं ब्रदर, यू वेटेड 2 whole days, दैट्स ऑल राइट। अरे ठीक है, 20-30 मिनट इज नथिंग। एंड दूध वाली कॉफी ले ली। क्या बात है। So- हाँ, इसने मुझे पहले ही बोला था कि कुछ कैफीन वैफीन कुछ चलेगा नहीं, ये मेरी आज नहीं सुनने वाला। तो अब सेकंड जो फूड प्लेस है वो आर्यन डिसाइड करेगा और हम इसे कंपनी देंगे। यस, तो मेरे मील के लिए हम लोग हाराजुकू नाम के एक एरिया को जाने वाले हैं। वो एकदम पुणे के कैंप जैसा है और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, पिज्जा स्पॉन्टिनी करके। मुझे ये यूट्यूब की वजह से ही पता है, बट मैं उधर लास्ट टाइम भी गया था और एक थिक ब्रेडी चीज़ी पिज्ज़ा उधर मिलता है। एंड आई थिंक मेरे कट के पोस्ट पहले मील के लिए दिस इज द वन। अभी अंधेरा होने वाला है, सनसेट शायद हो गया, अभी ब्लू आवर वाला पीरियड चल रहा है। अगले 15-20 मिनट में यहाँ का नेचुरल सनलाइट जाने वाला है और ये जो पूरा इलाका है वो एकदम लाइट से भरने वाला है। तो ये जो भी एरिया है ना, इसे खाबुकिचो कहते हैं। खाबुकिचो शिंजुकू की नाइट लाइफ की मेन एरिया है। यहाँ पर एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी है जिसकी वजह से ये एरिया फेमस है और बहुत सारे लोग जिन्हें अल्कोहल कंज्यूम करना बहुत पसंद है वो पब्स के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ के पब्स रात के 2-3 बजे तक चालू रहते हैं, कुछ तो पूरी रात भी चालू रहते हैं। इसीलिए लोग शिंजुकू के नाइट लाइफ और टोक्यो के नाइट लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पर हमारे गोल्स और हमारे प्रायोरिटीज थोड़े से अलग है, इसीलिए मैं पिछले 3 जापान ट्रिप्स में भी यहाँ पर आया तो था, पर मैंने बस इलाका देखा, माहौल कैसा है वो देखा और फिर अपने काम से लग गया वापस। अब देखो, रास्ता क्रॉस करते वक्त असली थ्रिल महसूस होता है। ये भी एक बहुत बढ़िया लोकेशन है, वहाँ से ट्रेन का व्यू मिलता है, बहुत सारे लोग और आजू बाजू में ऐसे लाइट्स। रात को ये एरिया काफी अलग बन जाती है। अभी हम एल्पेन करके एक मॉल है वहाँ पर जाने वाले हैं। एल्पेन में बहुत सारा स्पोर्ट्स वेयर मिलता है। तो अभी मैंने आपको खाबुकिचो जहाँ से दिखाया था वो गली वहाँ पे थी, हमने रास्ता वहाँ से क्रॉस करके हम यहाँ पर आए थे। पर खाबुकिचो का जो मेन एंट्रेंस है जिसके लिए ये फेमस है, आई एम श्योर आपने बहुत सारे फोटोज में भी इसे देखा होगा, वो मेरे ठीक सामने है। ये जो गली है ये खाबुकिचो के लिए बहुत फेमस है। एक बहुत आइकॉनिक रेड कलर का गेट है और यहाँ इसके अंदर पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। तो बहुत सारी लड़कियाँ इन दुकानों के सामने खड़ी होती है और कस्टमर्स को एक बहुत ही सिडक्टिव स्टाइल में दुकान के अंदर बुलाने की कोशिश करती है ताकि उन पब्स का बिजनेस। तो ये उनका इन अ वे जॉब है, पर काफी आइकॉनिक डेस्टिनेशन है ये रेड कलर का गेट। तो गाइज ये है एल्पेन का एंट्रेंस। यहाँ पे कौन सा भी स्पोर्ट इमेजिन करो उसके गुड्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे शूज मिल जाएंगे। ये प्लेस मेनली इन दोनों चीजों के लिए फेमस है और शूज के लिए फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमेशा सेल्स चल रहे होते हैं। तो 50% ऑफ, 60% ऑफ ऐसे आपको यहाँ पे बहुत दिखेंगे। गाइज ये देखो, वे प्रोटीन दिख गया है, पर ये लोग पैकेजिंग को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं, पैकेट ही खाने का मन करता है। मुझे बनाना बहुत पसंद है, ये मतलब पूरा पैकेट ही खा जाऊंगा मैं। ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स है, देखो चॉकलेट, बनाना, स्ट्रॉबेरी, मिंट चॉकलेट। ये कैसे होगा पता नहीं। रेट्स की बात की, 3000 येन के लिए 1 किलो, मतलब इंडिया के करीब 1600-1700 रुपए। डिसेंट है, काफी डिसेंट है, सस्ता भी है ना। ये इधर एक्चुअली इंडिया से चीपर लग रहा है। हाँ, ये ये वाला सस्ता है। हमेशा कन्वीनियंस स्टोर्स में दिखता है। पर इनके ऐसे बॉटल्स होते हैं, रेडीमेड बॉटल्स। ये तो उनका पूरा पैकेट ही दिख रहा है। सारे पोकेमॉन फैंस के लिए अगर आपको बिल्डिंग भी पसंद है, नैनो ब्लॉक्स काफ़ी फन रहता है। मेरे पास एक चार्मेंडर है, म्यूटू और चार्जर्ड का सेट मैं पिछली बार घर लाया था, मैंने अब तक बिल्ड नहीं किया। ओह बट ये चार्जर्ड एक्स वो मैंने बिल्ड करा हुआ है, दैट्स प्रीटी सॉलिड। ये चार्जर्ड हुआ है, ये पिछली बार नहीं था, मे बी वो ऐड कर लेते सेट में। ऐसे लेगो ब्लॉक्स जैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, छोटे पैकेट में आते हैं, पीसेस कितने हैं वो लिखे होते हैं और उनका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसे दिखता है। दिखने में काफी मजेदार है। शायद इस बार घर वापस जाते वक्त मैं भी लेके जाऊंगा। जापान के बारे में ये चीज मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है। आप सड़क पे नॉर्मली चल रहे हो, ये क्या है, ओ स्टेशन एंट्रेंस, कहीं पर भी उन्होंने डाल दिया है, पर इसकी वजह से पूरी सिटी इतने अच्छे से इंटीग्रेटेड है, वो आपको रियलाइज होता है। इतने सारे एंट्रेंसेस एग्जिट्स है। ये देखो ना, ये नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें रैंडमली एक स्टेशन घुसा दिया उन्होंने और ये स्टेशन प्रोबेबली नीचे 2-3 लेयर्स नीचे जमीन पे किधर तो है, पर आप एंटर यहाँ से भी कर सकते हो। गाइस आर्यन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। नेवर माइंड, और बेटर वाला देख लिया, कस्टर्ड, चॉकलेट, चीज केक एंड व्हिप्ड क्रीम। शो के बाद यही होता है। मैं अभी आपको जो पॉइंट बता रहा था कि स्टेशन का एंट्रेंस कहीं पे दिख जाता है, उसका एक और एग्जांपल देखो। हम यहाँ पे रोड साइड क्रैप ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ सामने देखो एक और नीचे जाने वाला रास्ता जो स्टेशन की ओर जाता है। अब कौन सा स्टेशन वो आगे पता करना पड़ेगा, पर इतने सारे एंट्रेंसेस और एग्जिट्स है कि सिटी के हम कौन से भी पॉइंट से कौन से भी पॉइंट तक जा सकते हैं। ये मेरा पहला चीज केक बाइट होने वाला है इन अ लॉन्ग टाइम। एंजॉय ब्रदर। ये बेसिकली एक फूड ब्लॉग बन गया है अब। हैप्पी?
Everything combines nicely. तो वो जो सीक्रेट एंट्रेंस है वो पता है कितने स्टेशन तक जाता है? टोक्यो मेट्रो शिंजुकू स्टेशन, JR शिंजुकू स्टेशन, ओदाक्यू शिंजुकू स्टेशन, केओ शिंजुकू स्टेशन और सेबू शिंजुकू स्टेशन। सिर्फ उतना ही नहीं, नीचे एक पूरा कार पार्किंग बनाया है। तो आप टोक्यो को बेसिकली दो सिटीज की तरह सोच सकते हो, एक जो आपको जमीन के ऊपर दिखती है और एक जो जमीन के नीचे, क्योंकि पूरी सिटी नीचे अंडरग्राउंड भी कनेक्टेड है। एक और चीज जिसके लिए जापान काफी फेमस है वो है कैमरा इक्विपमेंट। बहुत सारे कैमरा लेंसेज और बॉडीज जापान में मैन्युफैक्चर होते हैं, इसीलिए वो इंडिया से थोड़े से सस्ते मिलते हैं। मैं जिस लेंस के साथ सारे वीडियो शूट करता हूँ ये वो वाली लेंस है 30mm f1.4 सिग्मा। ये जो ब्रांड है इसके सारे लेंसेज जापान में होते हैं। तो ये मेरी वाइड एंगल लेंस है और ये मेरी लेंस है जो मैंने अभी कैरी किया। तो आर्यन को एक DJI माइक लेना है, DJI माइक 2। तो उसकी प्राइस वो अभी इंडिया वर्सेस जापान ऐसे कंपेयर कर रहा है, और अगर सस्ती मिलती है तो लेगा शायद यहाँ पे। तो अभी हम आर्यन का पिज्जा ढूंढने के लिए हाराजुकु नाम के एरिया में जाने वाले हैं। ऊपर से भीड़ थोड़ी सी ज्यादा थी इसीलिए हम नीचे से जाएंगे। यही मुझे जापान के बारे में बहुत पसंद है। पूरी सिटी देखो, वहाँ से कनेक्टेड है, वहाँ से कनेक्टेड है, नीचे से कनेक्टेड है। अभी ऐसे ही सीधा चलते चलते हम शिंजुकू के रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे और वहाँ से ट्रेन लेंगे, कन्वीनियंट। और ये जो अंडरग्राउंड पाथवेज है ये बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक और कंजेस्टेड तब लगते हैं अगर उन्होंने मॉल्स के अंदर ऐसे एंट्रेंसेस नहीं बनाए होते। देखो ना, यहाँ पर भी उन्होंने कैफेज बनाया, अलग अलग बोर्ड्स लगाया है, दुकानें हैं जहाँ से आप बैग्स खरीद सकते हो, इसीलिए कभी कंजेस्टेड या क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। यहाँ से एक, कितना मस्त बना है। रेस्टोरेंट है नीचे, वहाँ मॉल की ओर रास्ता जाता है, वहाँ स्टेशन की ओर रास्ता जाता है। व्हाट अ सिटी। मेरे सुइका कार्ड ने थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज ले लिया है, इस पे सिर्फ 1600 येन बचा है। स्वागत है आप सभी का हाराजुकु। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा नया एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं रात को यहाँ पर कभी नहीं आया हूँ। ये इनका शॉपिंग स्ट्रीट है जिसे ताकेशीता स्ट्रीट कहते हैं। दिन में काफी अलग दिखता है मैं कहूँगा, पर रात को क्योंकि सारे लाइट्स बाहर आ गया एक अलग फील आ रही है। अब हम आर्यन के पिज्जा रेस्टोरेंट को ढूंढेंगे। बेचारा मुझे पुणे से बोल रहा है कि उसको यहाँ पर पिज्जा खाना है। उसने मुझे बहुत शॉर्ट्स और रील्स दिखाया है, जापान ईट या जापान ईट्स करके एक गाया है। तो वो बंदा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू जापानीज रेस्टोरेंट्स के टूर्स देता है। तो ये रेस्टोरेंट हमने वहाँ से शॉर्टलिस्ट किया था। बारिश आ गई है थोड़ी सी, शिट, छाता लेना पड़ेगा ब्रो। ऑल ऑफ अ सडन एक पतली गली आ गई है जहाँ पर कोई लाइट नहीं है। कितना दूर है रेस्टोरेंट? ये एरिया थोड़ी नई लग रही है। 3 मिनट दूर है, ठीक है, बस बारिश ना हो। लगा 2 स्लाइस का मतलब ये है, ठीक है, वापस ले जाएगा ब्रो, एंजॉय। मैं पर्सनली जब भी जापान आता हूँ तो हमेशा जापानीज खाना खाता हूँ। ये रेस्टोरेंट जहाँ पर मैं और आर्यन है वो हम सिर्फ आर्यन के विश की वजह से आए हैं। ये एक ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट है जिसकी टोक्यो में सिर्फ एक ब्रांच है। तो उस ब्रांच के लिए हम ऑल द वे हाराजुकु आया है। टेस्ट मैंने एक बाइट ले ली, मुझे पर्सनली इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। मैं इसे मे बी 2 आउट ऑफ 10 या कुछ दूंगा। इटालियन खाना इन जनरल बहुत ब्लैंड होता है, उसमें ज्यादा नमक नहीं होता और ज्यादा मसाला नहीं होता, इसीलिए मेरे टेस्ट बर्ड्स के लिए, ऐसे टेस्ट बर्ड्स को जिन्हें नमक खाने की बहुत आदत है, इसे मैं 2 on 10 दूंगा। पर जिन्हें ब्लैंड और ऑथेंटिक इटालियन फूड पसंद है उनको आई थिंक ये बड़ा पसंद आएगा। प्राइस की अगर बात की, काफी महंगी जगह है यार आर्यन, मुझे पता नहीं था इतना महंगा है। क्वांटिटी ब्रदर, आई गेस क्वांटिटी के हिसाब से ठीक है प्राइस, पर जब मैंने पहले प्राइसेस पढ़े तब मुझे थोड़ा सा शॉक आ गया। 2 of these जो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, so we have more food than we planned for। अगर आपका एपेटाइट छोटा है तो ये जो 4 टुकड़े आए थे उनमें से एक टुकड़े से आपका पेट भर जाएगा। ये एक टुकड़ा मेरे हाथ से भी बड़ा है, सोचो। तो वो करीब 800 येन के लिए कुछ मिलता है, मतलब 450 रुपए, उससे आपका पेट भर जाएगा। पर एज लॉन्ग एज आर्यन को पसंद आया, ये मेन उसके लिए था, मैं तो कुछ खाने नहीं वाला। ये जो बची हुई प्लेट है वो टेक अवे वापस रूम पे लेके जाएगा। आर्यन को लगता है कि इसमें नमक इनफ है, पर मैं और मेरा दोस्त नील हम दोनों ज़्यादा नमक कंज्यूम करते हैं। सो नील, दिस इज़ फॉर यू। ओके, तो एक ऑर्डरिंग मिस्टेक का नतीजा ये है कि हमें खुद का पिज़्ज़ा पैक करके वापस ले जाना है। काफ़ी डिफरेंट, बट माय गॉड इसमें कितना सारा फैट है। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुद पैक करूँगा, बट ठीक है, एक्सपीरियंस।
इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। अभी मैं और आर्यन उसकी कंपटीशन सेलिब्रेट करने के लिए ये डेजर्ट लाया है। परफेक्ट पैकेजिंग है क्योंकि 7-Eleven में ऐसा पैक ऑफ 2 मिला। तो एक आर्यन के लिए, एक मेरे लिए। कांग्रेचुलेशंस, एक जर्नी खत्म हुई, दूसरी जर्नी चालू होगी। गुड नाइट। Good night with diabetes, brother.